बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमें जो कन्वर्जन करनी है वो कन्वर्जन बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल और डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि हमने कन्वर्जन की थी बाइनरी नंबर्स की हेक्साडेसिमल के अंदर और हेक्साडेसिमल की बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्जन की थी। तो आज हम जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो है बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल और डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। अब इसके दो मेथड हैं। हम इस लेक्चर के अंदर दो मेथड को डिस्कस करेंगे। एक है सम ऑफ वेट मेथड और एक है रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड। और डिवीजन बाय टू मेथड, टू को हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर्स के अंदर दो ही डिजिट होते हैं, या वो वन होता है या जीरो। सो इसीलिए टू पे डिवाइड करते हैं और इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्स के अंदर आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि आप इस बाइनरी नंबर्स को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें या डेसिमल को बाइनरी के, तो वो कोई मेथड अगर नहीं कहता कि सम ऑफ वेट मेथड से आप इसको कन्वर्ट करें या रिपीटेड डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करें, तो आपने अपनी चॉइस के साथ इसको कन्वर्ट करना है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम दोनों मेथड को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखें, द डेसिमल वैल्यू ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड by adding the weights of all bits that are 1 and discarding the weights of all bits that are 0। कहना ये चाह रहा है कि जब हम इसको ऐड यानी कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी नंबर्स को डेसिमल के अंदर, तो करना क्या है, जो जीरो वाले होंगे उसका जो वेट होगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि वो हम नहीं लिखेंगे, वो खत्म कर देंगे। और जो वन वाला होगा यानी कि वन वाला जो वेट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वही हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो मजीद आप एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल है, वो कहता है कि कन्वर्ट द बाइनरी होल नंबर टू डेसिमल, के इसको आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। तो करना क्या है, आपने सिंपली फर्स्ट से इसकी गिनती करनी है, यानी कि गिन लेना है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट्स हैं। तो अब जब वेट्स लिखते हैं तो वेट अपने राइट साइड से लिखना है। ये देखें, राइट साइड से यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और इस तरह से 5, 2 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा वेट हो गया। यानी कि ये देखें, ये नंबर अगर हमारे पास बाइनरी नंबर्स गिवन है तो आपने करना क्या है कि राइट साइड से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक हमारा नंबर्स हो वहां तक आपने 2 की पावर लिखते जाना है। 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 इस तरह से लिखते जाना है। अब जिस तरह से वो कहता है कि जब जो जीरो वाला होगा वो हमने खत्म कर देना, वो हमें नहीं लिखना, और जो वन वाला होगा वो आपने उसी तरह से लिख लेना है। तो 2 की पावर 0 है, ये 1 है, तो 2 की पावर 0 और इसको ऐड कर दिया। आगे जो 1 वाला 2 की पावर 2 है उसमें इस तरह से 2 की पावर 3 के 1 है, तो ये, और 5 और 6 में भी 1 है, और ये 0 वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब इनको अपने ऐड कर लेना सिंपली। हमें पता है कि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 और इसी तरह से ये। अब इन सब को जब ऐड करेंगे तो देखें 109 आता है। ये जो 109 आंसर आया ये हमारा डेसिमल नंबर है, यानी कि हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए रिलेटेड प्रॉब्लम वो कह रहा है कि अगर ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपने मेथड यही ज़हन में रखना है, आपने जस्ट इसको गिन के उसका वेट लिख लेना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इस तरह से। ठीक है, और 0 वाले को डिस्कार्ड कर दें जबकि 1 वाले को ऐड कर दें। ये देखिए जिस तरह से ये मैंने किया। अब इससे आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर अगर नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन में गिवन हो, क्योंकि बाइनरी नंबर्स अगर फ्रैक्शन में गिवन है तब भी आपने यानी कि टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेथड आपने वही जेन में रखना है। मेथड वही है। अब करना क्या, जब फ्रैक्शन में होंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि पहले हमारे पास 2 की पावर 1 होता था, 2 की पावर 2, अब क्या होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इस तरह से जितने भी पॉइंट्स के आगे होंगे आपने माइनस से स्टार्ट करना। ठीक है, बाकी वही, आप जब 0 वाला होगा तो वो मैं डिस्कार्ड कर देना, वो नहीं लिखना, बाकी को ऐड कर देना। 2 की पावर -1 है, इसको ऐड कर दिया, 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -4 है। सिंपली 2 की पावर -1 मतलब यानी कि 1/2, 2 की पावर -3 मतलब 1/8। ठीक है, तो आपने 0.5 इसको जस्ट कैलकुलेट करना है, 0.5 0.125 इस तरह से इनको ऐड करके हमारे पास 0.6875 ये हमारा आंसर आ गया।
यानी कि जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स था उनको अगर हम डेसिमल के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट आपने मेथड वही ध्यान में रखना है और आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन हो आप उसको आसानी से बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम डेसिमल को बाइनरी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करें। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है तो उनको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करें, तो उसके जो दो मेथड है वो डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है सम ऑफ वेट मेथड। देखिए सम ऑफ वेट मेथड वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। वो इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। देखिए 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इस तरह से हमारे पास जो भी नंबर गिवन है, जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है उतने तक हमने इसको लेकर जाना है। जितना भी नंबर्स गिवन हो तो आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर लेना है, उतने तक जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारा पास है 9। वो कहता है कि 9 डेसिमल नंबर गिवन है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी के अंदर। तो अब हमें करना क्या है कि हमने ये देखना है कि 9 के अंदर हमारा वेट कितना आता है। ये देखें, हम जानते हैं कि 8 + 1 9। अब 8 + 1 ही क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि हमारा अब इधर सीरीज में देखें जो बाइनरी नंबर्स हैं, जो वेट है 2 की पावर 0 से जो हमने स्टार्ट किया, तो उसमें देखें 2 + 1 3 होता है, 4 7 हो गया और इसके बाद वो 2 नहीं है। सो 9 इस तरह से नहीं होता, तो 8 + 1 ही 9 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स के अंदर हमने वेट के अंदर ये देख लेना है कि कितना हमारा जो गिवन नंबर होगा, जो क्वेश्चंस के अंदर डेसिमल नंबर होगा, वो कितना बनता है। तो 9 के देखें तो 8 + 1 होगा, तो 1 क्या है 2 की पावर 0 और 8 क्या 2 की पावर 3। सो हमने उसको ऐड कर दिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0। अब यहाँ पर बात जिन में ये रखनी, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा वेटेज मेथड के अंदर के, ये देखिए 2 की पावर 0 है, इससे आगे आना था 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। वो क्यों नहीं लिखा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पर 0 है, क्योंकि 0 × समथिंग 0। ठीक है, वहां पर 0 है। सो आपने बाइनरी नंबर्स इस तरह से लिख लेने हैं कि 2 की पावर 0, यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है उसकी जगह पर 1 और जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह पर 0 लिख लेना। ठीक है, सो हमारा ये देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 नहीं है, उसकी जगह पर 0। सो बाइनरी नंबर हमारा 1001 आ गया। 9 जो डेसिमल था इसको हमने जो कन्वर्ट बाइनरी में किया तो हमारा बाइनरी नंबर 1001 आ गया। ठीक है, तो ये देखें प्लेसिंग 1 इन अप्रोप्रिएट वेट पोजीशन 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 0 और 0 इन 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 पोजीशन। यानी कि 2 की पावर 1 और 2 नहीं है, वो मिसिंग है। वो इसीलिए मिसिंग है क्योंकि जब उनके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, जस्ट वो जो नंबर हमारे पास गिवन है 8 और 1 था, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0, इसकी जगह पर 1 और इनके दरमियान जो मिसिंग है उनकी पावर 0 उनकी जगह 0 लिख दी। सो 1001 हमारा आंसर आ गया। ये था सम ऑफ वेट मेथड। ठीक है, इसकी मदद से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से और भी एग्जांपल्स गिवन है कि ये 12 है 25 है, इनको आपने कन्वर्ट करना है। तो बस आपने सिंपली मेथड उसी को ज़हन में रखना है कि जो हम करते थे। ये देखें 12 है तो 8 + 4 हमारी सीरीज में देखें जो वेट है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करें, 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर लें और इस तरह से आगे आप लिखते जाएं अपने पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिख लेना है कि ये हमारा वेट बनता है और वहां से आपने 12 को देख लेना है कि 12 के अंदर कितना वेट आता है। तो उसके अंदर 8 + 4 आएगा। 8 हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 है और 4 2 की पावर 2। तो यहाँ पर आप देखें तो मिसिंग कौन कौन से नंबर है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये दो मिसिंग है। सो इनकी जगह पर 0 लिख लें पहले दो, और ये आगे 2 की पावर 2 है 2 की पावर 3, इनकी जगह पर 1 लिख लें। सो 0 0 1 1 ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। यानी कि 12 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया तो बाइनरी नंबर 0 0 1 1 आ गया। ठीक है, अब अगर 25 है तो 25 को भी आप देख सकते हैं 16 + 8 + 1, इस हिसाब से 25 बनता है। तो 16 हम जानते हैं 2 की पावर 4 होता है, 8 2 की पावर 3 और 1 2 की पावर 0। अब इनके दरमियान जो मिसिंग है इस तरतीब के अंदर जो मिसिंग है वहां पर 0 लिख लें और इनकी जगह पर 1 लिख लें। तो हमारा आंसर ये देखें 2 की पावर 0 की जगह 1 लिखा, जो आगे दो मिसिंग है 0 0 लिख दिया और आगे 1 1। सो 1 1 0 0 1
ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। तो 25 जो डेसिमल था उसको हमने कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स के अंदर किया तो 1100 आ गया, 11001 आ गया। इसी तरह से 58 है और 82 है, सिंपल आपने वही मेथड अप्लाई करके इसके अंदर देख लेना है वेट जो आता है, ठीक है, उसकी जगह पर हमने 2 की पावर में लिख के जो मिसिंग होगा उसकी जगह पर 0 लिख दें, ठीक है, बाकी 1 लिख के हमारा वो बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा सम ऑफ वेट मेथड। अब हम आगे जो मेथड डिस्कस करते हैं वो है डिवीजन टू मेथड। डिवीजन मेथड मेरे ख्याल से जो डिवीजन मेथड है वो इजी मेथड है। वो तो सिंपली आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपको आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप फलां मेथड से इसको कन्वर्ट करें तो आपने डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कर लेना है। वो ये देखें हम डिवीजन मेथड को कन्वर्ट करते हैं, फिर रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड, इससे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है, वो कहते हैं कि 12 डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर्स के अंदर। तो आपने करना क्या है कि सिंपली 2 के साथ डिवाइड कर देना। ये देखिए 12 2 के साथ डिवाइड किया तो ये देखिए 12 2 सीधा साधा डिवाइड होता है तो 6 आ गया, यानी कि डिवाइड होता है तो आगे रिमाइंडर 1 नहीं आता, वो 0 आ गया। सो हमने 0 लिख लिया। इसके बाद ये 6 है, इस 6 को 2 पे जब डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है, आप भी देखो तो ठीक डिवाइड हो गया, यानी कि 0 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 3 देखें, 3 को जब 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है, क्योंकि 2 होता तो 2 2 डिवाइड होता 0 हो जाता। अब 3 है तो इसका मतलब ये डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं होता, अब रिमाइंडर 1 बचता है तो वो 1 आगे चला गया। इस तरह से जो 1 है 1 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 0 आ गया और ये इस तरह से ये 1 आ गया, रिमाइंडर चला गया। सो जब आपने इसको लिखना है तो आपने इस हिसाब से लिखना है कि ये देखें आपने लोअर से अपर की जन्म जाना है 1100। सो 1100 ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर्स के अंदर। इसी तरह से आपने कन्वर्ट कर लेना। अब मजीद आप आगे एग्जांपल्स भी देखें तो ये देखें 19 है। 19 हम जानते हैं कि 19 को 2 के साथ डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 19 को 2 के साथ डिवाइड करें तो वो 18 पे होगा, एक बच जाएगा, जो एक रिमाइंडर बच गया वो आगे चला गया। इस तरह से 9 है तो 9 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये भी आ गए 4 आ गया, एक रिमाइंडर आगे चला गया। अब 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड हो जाता है, सो अगर नहीं जाएगा कोई रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब 2 पे डिवाइड हो गया, ये भी 1 आ गया, फिर 0 आ गया। ये जो 1 था 1 को 2 पे डिवाइड कर तो ये देखें आगे 1 आ जाएगा रिमाइंडर। सो नीचे से स्टार्ट कर ले लोअर से अपर की जानिब, तो 10011 10011 ये हमारा आंसर आ गया, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि 19 जो था उसका बाइनरी नंबर्स ये बने, ठीक है। अब ये MSB और LSB का मतलब ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई भी हम नंबर जब लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जबकि राइट वाला लेस सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम 45 है उसका अगर हम बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करें तो वो भी सिंपली आपने उसी तरह से डिवाइड कर मेथड वही रखना है, डिवीजन मेथड। 45 को डिवाइड किया 2 पे तो 22 आ गया और एक बच गया, जो एक बचा वो आगे चला गया। इस तरह से 22 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 11 है तो एक इस तरह से नहीं बचता, सो 0। 11 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, एक बच गया वो आगे चला गया। तो सिंपली आपने इस तरह से सारा करके लोअर से लेकर अपर की तरफ जाना है तो वो हमारा बाइनरी नंबर होगा, जिस तरह से ये 101101, ठीक है, ये देखिए 101101, इस तरह से ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। सो आप डेसिमल को बाइनरी नंबर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, मेथड को ज़हन में रखना है। सम ऑफ वेटेड मेथड भी लगा सकते हैं और डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे आपने वो मेथड लगा कर इनकी कन्वर्जन कर लेना।